स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मेरा नाम जमील अहमद हुआ। मैं वर्तमान में जहाँ आप जिस विद्यालय में बैठे हुए हैं उस विद्यालय के मैं प्रधान शिक्षक हूँ। सर बात करेंगे शुरुआत से, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से? मेरी शुरुआती पढ़ाई मैंने बिरौल स्थित ओंकार हाई स्कूल सुपौल बाज़ार से मैट्रिक पास किया 1982 ईस्वी में। उसके बाद आगे की हमारी शिक्षा दीक्षा वो दरभंगा शहर में हुई। इंटर टू पीजी ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से किया हमने। इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट कौन सा रहा? फ्रॉम इंटर टू पीजी मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है। जी, तो सर ये बायोलॉजी से हम इंटर किए थे और आगे चल कर के ऑनर्स में जूलॉजी ऑनर्स में रहा। पीजी भी मैंने जूलॉजी से किया। शिक्षक कब से हैं आप? 2010 से। तो क्या बचपन से ही ये सोच था जो आगे चल के शिक्षक बनना है, या संयोग बस आ गया आप शिक्षक? नहीं, इच्छा आकांक्षा और लक्ष्य तो ऊंचा था, लेकिन जब देखा कि कई जगह हमारा सिलेक्शन भी हुआ, पीटी में मेन में भी हुआ, लेकिन फाइनली जो है वो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सका अच्छे पद पर। ये लास्ट में सन 2000 में मेरा सिलेक्शन जो है वो आपको रिट में हो गया था हाई कोर्ट में असिस्टेंट पोस्ट के लिए। हाई कोर्ट में किसी भी कोर्ट में आपको पोस्ट दो तरह के होते हैं, जुडिशियल नॉन जुडिशियल। तो असिस्टेंट पोस्ट जो है वो नॉन जुडिशियल है। वो इंग्लिश टू इंग्लिश एग्ज़ाम हुआ था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, 92% हमको मार्क्स आया। इंटरव्यू में अब मेरा दुर्भाग्य कहिए, वो चीफ जस्टिस के इजलास में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो एक टीम थी साक्षात्कार के लिए, तो उनकी अध्यक्षता में हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था। हालांकि हमने जो पूछा गया जवाब भी दिया, एक सवाल का जवाब नहीं दे सके थे। हालांकि बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस था हमारा, 92% था। वो ऑब्जेक्टिव हुआ था एग्ज़ाम, लेकिन खैर चलिए फाइनली हमारा नहीं हो सका, तो बड़ी निराशा हुई। तो जाहिर सी बात है, रोजी रोटी के लिए तो जो कुछ मिलेगा वो तो करना ना है लाइफ में। जब आप शिक्षक बन गए, शिक्षा के क्षेत्र में आ गए, जी, तो मन लगा कि तो आप हाँ बिल्कुल स्कूल को तो बढ़ा ही बिल्कुल, रहे हैं। हम तो पीछे झांक के नहीं देखते हैं, वर्तमान को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप किस विद्यालय में गए थे? सबसे पहले मैं मिडिल स्कूल शेखपुरा उर्दू सुपौल बिरौल, जहाँ से आप आए हैं, वो ललित कुमार ठाकुर जिनका आप दिखाए हैं, वो हमारे ज़माने में भी जब हम वहाँ से आए हैं पिछले साल हम आए हैं बिरौल से ही उसी स्कूल में, तो उस समय भी यही हेड मास्टर साहब थे ललित कुमार ठाकुर जी, अच्छे आदमी हैं जी। वहाँ से फिर यहाँ बीपीएससी? हाँ, बीपीएससी हेड टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ उसके थ्रू हम यहाँ आए। पिछले साल 22 जुलाई को हमने यहाँ योगदान किया। जब वर्तमान विद्यालय में आए तो यहाँ की स्थिति कैसी थी? यहाँ की स्थिति भी अच्छी थी। हमें ये प्रयास किए हैं कि उस जो अच्छी स्थिति थी उसमें लगातार सुधार का प्रयास करते रहे हैं, उसको बढ़ावा ही दिए हैं और आगे भी चल रहा है सब कुछ। एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताइए आपका बचपन कैसा रहा, पिताजी क्या करते थे? मेरा बचपन तो घर पे गुजरा है गांव में। वो क्लास 4 तक हमने शिक्षा हासिल की अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय से। मेरे पिताजी टीचर थे और उनकी बहाली तो सबसे पहले हुई थी समस्तीपुर में, जिस समय वो 1972 में, जिस समय दरभंगा ज़िला वो समस्तीपुर मधुबनी सब मिलाकर के एक ही हुआ करता था। उसके बाद जब ज़िला का बंटवारा होने वाला था तो हमारे पिताजी थोड़ा सा एक्टिव थे, तो देखे कि जब ज़िला बन जाएगा, ज़िला का गठन हो जाएगा नए ज़िला का, तो ट्रांसफ़र कराने में दिक्कत होगी। तो उससे पूर्व ही वो किसी तरह वो ट्रांसफ़र करवा करके चले आए बिरौल दरभंगा में। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देखते हैं
और करीब में सुपौल बाजार के करीब एक बलिया है, वहाँ आए। जब वो यहाँ आए तो वो 74 में वो हमको ले गए, मई या जून का महीना था। तब से हम पिताजी के साथ रहे, पिताजी के साथ हम 2 साल रहे। और फिर उस ज़माने में मिडिल स्कूल बहुत कम हुआ करता था, सुपौल बाजार के ही मिडिल स्कूल में हमारा वो नामांकन करवाए। और फिर मिडिल पास करने के बाद हाई स्कूल तो बगल ही में था, बगल ही में है, वहीं से हमने मैट्रिक पास किया। जो भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि सफलता की राहें कठिन ज़रूर हैं, लेकिन वह दुर्लभ नहीं है। आदमी लगातार ईमानदारी के साथ मेहनत करता रहे तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर सके तो रास्ता ही बंद हो जाता है, सो बात नहीं है। ईमानदारी के साथ मेहनत करें, लक्ष्य की प्राप्ति मुश्किल नहीं है। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।